नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं हूँ विनय। एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज़ सेगमेंट का 3rd एपिसोड है। और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर है ऐप स्टोर के बारे में। आफ्टर पेटीएम गूगल सेंड्स नोटिस टू जोमेटो एंड स्विगी फॉर वायलेटिंग प्ले स्टोर गाइडलाइंस। ऑल्सो मोर देन 150 स्टार्टअप्स आर वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस विद द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग एन इंडियन ऐप स्टोर। ओके, तो चलते मंथ में गूगल ने पेटीएम को ऐप स्टोर से, उनके प्ले स्टोर से निकाल दिया था और सेम नोटिस उन्होंने जोमेटो और स्विगी को भी भेज दिए है। तो ये सारा मामला एक ही चीज़ पे चल रहा है, वो है इन ऐप गेमिफिकेशंस। तो आईपीएल के चलते बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो यूज़र एंगेजमेंट के लिए अपने ऐप में गेमिफिकेशन डाल रहे हैं और गूगल की पॉलिसी के हिसाब से आपके ऐप में गैम्बलिंग, इन ऐप गेमिफिकेशन या फिर इन ऐप स्टोर ये नहीं अलाउ कर सकते वो। तो उसके चलते उन्होंने पेटीएम को पहले ऐप स्टोर से, उनके प्ले स्टोर से निकाल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने जोमेटो और स्विगी को भी नोटिस भेज दिया। और इसी पॉलिसी की वजह से जो कि अपने इंडियन के गेमिंग ऐप्स जैसे MPL है, माई सर्कल 11 है, ड्रीम 11 है, ये सब भी कोई भी ऐप आपके लिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि वो एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल है पर प्ले स्टोर पे नहीं है। प्ले स्टोर के लिए आपको अलग से उनका APK डाउनलोड करके वेबसाइट से फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसी रूल की वजह से। सिमिलर जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी आपको दिखाई देगी, जहाँ पे एपिक गेम्स या फिर स्पॉटिफाई है या फिर बेस कैंप है। तो ये बहुत सारे स्टार्टअप्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसमें वो एप्पल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और इसी मामले को देखकर हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के जो CEOs है और फाउंडर्स है, तो ऑलमोस्ट 50+ CEOs एक साथ आकर एक नया प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं, एक नया ऐप स्टोर सोच रहे हैं। और एक तो गवर्नमेंट का हमारा एक ऐप स्टोर है, सेवा ऐप स्टोर। वो जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसमें आपको सिर्फ गवर्नमेंट के ऐप्स मिलते हैं। तो वैसा ही कुछ हम बाकी स्टार्टअप्स मिलके भी एक कोई इंडियन ऐप स्टोर निकालने का उनके जो आइडिया है, अगर वो हो जाता है तो फिर हमें कुछ आगे अलग देखने मिलेगा प्ले स्टोर के अलावा इंडिया में। तो भी राइट, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली न्यूज़ है इंडियन पोस्ट के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्लॉक्ड 38,500 crore rupees financial transactions amid corona pandemic after crossing 1 crore milestone in August last year. ओके, लॉकडाउन में बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो डिजिटल हो गया है। तो उसी को देख के अगर हम सभी प्लेटफॉर्म्स की देखें, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है पेमेंट्स बैंक में, जियो का पेमेंट बैंक है या फिर पेटीएम का पेमेंट बैंक है या फिर एयरटेल का पेमेंट बैंक है। तो उसमें अगर एक देखा जाए एज अ कॉम्पिटिशन, तो इंडियन पोस्ट का जो पेमेंट बैंक है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिलीवर किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब से 2018 में लॉन्च हुआ है तब से उन्होंने 1.5 लाख प्लस पोस्ट ऑफिसेस का जो उनका नेटवर्क है वहाँ सब जगह इंडियन पेमेंट होना शुरू किया है। और लगभग 3.6 करोड़ कंज्यूमर्स है उनके पास अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि उनका जो पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप छोटे से छोटे विलेज में भी जाओगे तो आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा, बराबर है। उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके देखेंगे आप, तो आपको पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उनका नहीं मिलेगा, वर्सेस अगर आप इंडियन पोस्ट का देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसी को उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया है और उसी के चलते उन्होंने फोकस किया है रूरल इंडिया को। तो जैसे आप विलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उन्होंने लाया है, जहाँ पे आप आधार का आपका थंबप्रिंट दे दो और उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलेगा। पेमेंट्स बैंक की और रेगुलर बैंक की अगर आप देखोगे, उनका मेन डिफरेंस रहता है कि रेगुलर बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या फिर उसका लोन मिल सकता है, लेकिन पेमेंट्स बैंक में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। जैसे आप उनकी जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ही कम रहती है और वो मेनली फोकस करते हैं डिजिटल सर्विसेज में। तो इसी के चलते इंडियन पोस्ट ने 2018 में स्टार्ट किया था और मेरे ख्याल से वो आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो विलेजेस को ही फोकस करेंगे तो ये और बढ़ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है फॉक्सकॉन के बारे में। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन टू इन्वेस्ट $900 million in India to boost iPhone manufacturing in India. With Made in India iPhones and the online store,
एप्पल हैज एक्सेलरेटेड द लॉन्ग टर्म इंडिया फोकस। ओके, तो एप्पल ने हाल ही में उनका ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया था इंडिया में, आई गेस 23 सितंबर को। तो उसमें उन्होंने उनका पूरा जो प्रोडक्ट लाइन है उसको ऑनलाइन बेचने का स्टार्ट किया है। और यही नहीं, उनके अलग अलग सर्विसेज जो है, तो वो सर्विसेज भी उन्होंने इंडियन ऑनलाइन स्टोर में स्टार्ट किए। जैसे अगर आप देखोगे तो ट्रेड इन, मतलब आपका पुराना आईफोन दे के नया आईफोन ले लो, तो वो वाली सर्विस स्टार्ट की है। या फिर एप्पल केयर जो है, जहाँ पे आपके फ़ोन के अगेंस्ट आपको सर्विसेज, अलग सर्विस मिलेगी, प्रीमियम सर्विसेज मिलेगी। तो ये एक हमें एक व्यू देता है कि आईफोन या फिर एप्पल जो है वो सीरियस है इंडियन मार्केट के बारे में। और अगर हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं इन फ्यूचर कि फॉक्सकॉन ने इन्वेस्ट किया या फिर पेगाट्रॉन ने इन्वेस्ट किया या फिर विस्ट्रॉन ने इन्वेस्ट किया, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही नेचुरल सी बात होगी, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट। जैसे ये फेस्टिव सीजन आया दिवाली और दशहरे का, तो उस वजह से भी लॉट मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑनलाइन स्टोर की तरफ, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से तो आप जाके एक्चुअल शॉप में से भी लोग खरीद नहीं रहे, ऑनलाइन तो लोग ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ होगी इंडियन लोगों के लिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एप्पल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में। तो आईफोन एसई है, आईफोन 6 है, एसई है, आईफोन 6 था, और अभी आईफोन 11 भी शायद वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में। राइट, कर दिया। और जैसे कि फॉक्सकॉन है, वो Xiaomi के लिए भी फ़ोन्स बनाते हैं इंडिया में, पर जो विस्ट्रॉन का इंडिया ऑपरेशन है वो सिर्फ एप्पल फ़ोन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा तो और एप्पल आईफोन के मॉडल्स देख सकते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए। ओके, हमारी अगली खबर है टाटा वॉलमार्ट के बारे में। टाटा ग्रुप एंड वॉलमार्ट आर इन टॉक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट अप टू $25 बिलियन इन टाटा सुपर ऐप। द ऐप विल हैव ऑल द बिजनेसेस ऑफ टाटा ग्रुप मर्ज इनटू वन चैनल। तो टाटा के जितने भी सर्विसेज है, जैसे टाटा क्लिक है या फिर स्टार क्विक है या फिर टाटा स्काई है या फिर क्रोमा है, तो ये सभी सर्विसेज का एक सेंट्रल ऐप बोल सकते हैं, जिसका नाम अभी तो फिलहाल सुपर ऐप के नाम से जाना जा रहा है। तो उसका एक मर्जर आपको दिखेगा ये प्लेटफॉर्म पे। तो इसको टाटा ने वॉलमार्ट के साथ या फिर वॉलमार्ट की मदद के साथ बनाने का सोचा है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ये शेड्यूल शायद कुछ दिसंबर 2020 या आपको जैन 2021 में देखने मिलेगा। और जब से वॉलमार्ट से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो फ्लिपकार्ट भी उनके साथ आ जाएगा। तो ये और बहुत इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ये हो जाएगी, वन स्टॉप बहुत चीज़ें मिल जाएगी। जैसे टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट सुपर ऐप में आपको नहीं देखेगा। फ्लिपकार्ट एक अलग ही प्लेटफॉर्म रहेगा, लेकिन सिंस वॉलमार्ट रहेगा, बस एक टाटा का ब्रांडिंग हो जाएगा उनके साथ अगर डील हो जाती है तो। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़। हमारी अगली खबर है टेस्ला के बारे में। टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क सजेस्ट इंडिया एंट्री इन 2021। दिस कम्स आफ्टर इलॉन मस्क रिप्लाइड टू अ ट्वीट फ्रॉम टेस्ला क्लब इंडिया। ये तो मतलब देखते हैं नेक्स्ट ईयर आती है। तो एक्चुअली 2019 में भी इलॉन मस्क ने बोला था कि फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये तो एक्चुअली अगर एवरी ईयर होता है तो तो अगर आप देखें इलॉन मस्क को, तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत अच्छी बात है। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अपने टाइमलाइंस के बारे में। और अगर आप देखोगे तो टेस्ला, अब अगर टेस्ला को फॉलो करते तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर इलॉन मस्क एक डेट दे रहे तो उसके 2 साल के बाद या फिर एटलीस्ट 1.5 साल के बाद वो चीज़ होने वाली है। तो अगर उन्होंने 2019 बोला था तो वो 2021 में होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। जैसे चाइनीज़ फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट की है शंघाई में, तो वो एक हिंट हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा सेल्स किया है। तो ऑलमोस्ट 11,000 टेस्लास बेची है उन्होंने चाइना में। तो हम होप कर सकते हैं कि वो 2021 में आए इंडिया में।
तो अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में एक न्यूज़ आई थी कि R&D सेंटर चालू कर रहा है टेस्ला बेंगलोर में, जहाँ पे वो एक R&D टीम बनाएंगे। तो ये एक हिंट देता है कि टेस्ला इंडिया को एज अ मार्केट देख रहा है। और अगर आप दूसरी ओर से देखोगे तो बेंगलोर एक लार्जेस्ट हब है एविएशन का एंड बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है आईडेक्स फॉर 4G के बारे में। गवर्नमेंट लॉन्चेस आईडेक्स फॉर 4G टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एरियाज फॉर इनोवेशन इन डिफेंस। तो गवर्नमेंट ने एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है आईडेक्स फॉर 4G। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री का चैलेंज है और ये 4th इंस्टॉलमेंट है उनका चैलेंज का। और इस चैलेंज में ये एक अलग बात ये है कि जो पर्सनल्स है, जो मिलिट्री पर्सनल्स है, जो जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और जो फ्रंट लाइन में रहते हैं, तो उनसे स्टार्टअप्स को फीडबैक मिलेगा। तो ये जो चैलेंज है उसमें DRDO का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो DRDO अलग अलग लैब्स चालू करने वाला है अक्रॉस इंडिया। तो जैसे बेंगलुरु में या फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, तो यहाँ पे वो DYSL करके लैब स्टार्ट करने वाला है। तो उसका फुल फॉर्म है DRDO यंग साइंटिस्ट लैब। तो इस लैब में जो स्टार्टअप सिलेक्ट होंगे वो जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हमारे डिफेंस के लिए। गवर्नमेंट MSME के पास भी देख रहा है कि वो मिलिट्री के लिए कुछ प्रोडक्टिव गियर्स बना सके। छोटे मोटे स्टार्टअप्स रहते हैं या जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहते हैं, तो उस वजह से मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो डिफेंस में यूज़ हो पाए। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में आता है नेक्स्ट 4 न्यूज़। तो उसमें फर्स्ट न्यूज़ है ई-कॉमर्स विल क्रिएट 3 lakhs plus जॉब्स, उबर कम्यूट फेसेस प्रोटेस्ट इन बेंगलोर, ETO raises $3 million in Series A एंड मुबदला इन्वेस्ट इन रिलायंस। तो ये थी हमारी इस वीक की टॉप स्टार्टअप न्यूज़। अगर आप इन सभी न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, पेज को फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, दैट्स इट गाइस, कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।